Hello, friends. On behalf of Power Hashing Solutions, I want to welcome you all to this wonderful opportunity. आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं जो कि ऑलरेडी प्री लॉन्च स्टेज में काफी बड़े धूम मचा चुकी है काफी देशों में। मोर देन 26 कंट्रीज के अंदर इसने बिजनेस अपना फैला दिया है और मोर देन 2000 एसोसिएट्स हमारे साथ एफिलिएट्स ज्वाइन हो चुके हैं अलग अलग देशों से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ग्रो कर पा रहे हैं। इसके बारे में समझते हैं आगे दोस्तों। नाम है कंपनी का पावर हैशिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी है इंडिया के अंदर और वी आर डीलिंग इन बिटकॉइन। तो इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है कि बिटकॉइन क्या है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं पावर हैशिंग का। पावर हैशिंग इज अ टीम ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस प्रोफेशनल, नेटवर्क मार्केटर्स एंड प्रोग्रामर्स। इन सब लोगों ने मिलकर ऐसा प्लेटफॉर्म, सिंपल प्लेटफॉर्म बनाया है जो आम पब्लिक, आम आदमी के लिए एक ऐसा यूनिक अपॉर्चुनिटी लेके आ सके कि वो अपना घर में बैठे बैठे भी खुद से ही बहुत अच्छे तरीके से बिटकॉइन अर्न कर सके, पैसा कमा सके। तो इस अपॉर्चुनिटी को आगे समझते हैं। हम करते क्या है, हम बेसिकली हम बिटकॉइन माइनिंग करते हैं। माइनिंग जो है उसके बारे में आपको आगे कुछ स्लाइड में बताऊंगा होता क्या है। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने का प्रोसेस है, इससे नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा। क्राउड फंडिंग एंड माइनिंग के थ्रू हम लोग जनरेशन कर रहे हैं और हम पब्लिक को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं जिससे कि वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से और अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले मैं ये समझाना जरूरी समझता हूँ कि पैसा कैसे डेवलप हुआ। एवोल्यूशन ऑफ मनी वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब पैसे का खेल है और सभी कुछ करेंसी से रिलेटेड है। तो पहले दोस्तों सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम। लोग अपनी चीजें आपस में एक्सचेंज किया करते थे अराउंड 10,000 बीसी में। अगर आपके पास वीट है और आपको काउ चाहिए तो यू कैन एक्सचेंज इट, राइट। इसी तरीके से कोई भी कमोडिटी को आप आपस में एक्सचेंज कर सकते थे। तो उसमें बहुत सारे डीमेरिट्स है, जैसे कि आपने कहीं दूर जाके किसी चीज को ट्रेड करना है तो उसको कैरी करना या उसकी डिविजिबिलिटी। तो ऐसे सारे डीमेरिट्स को समझते हुए लोगों ने फिर इन्वेंट किया स्टोन एज का। स्टोन एज आया, लोगों ने सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड वैसी मेटल डिस्कवर करी और उसके कॉइन्स बना के उसको ट्रेड के लिए यूज करना शुरू किया। इनफैक्ट काफी बड़े बड़े देशों में ये चीज चलती रही और अभी तक गोल्ड इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ करेंसी, यू कैन से। ठीक है, और गोल्ड को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। बट ऑब्वियसली बात है, जिस चीज की वैल्यू बढ़ जाए उस चीज का चोरी का और थेफ्ट का डर रहता है। तो इसी कारण गोल्ड मर्चेंट्स बीच में आए। उन्होंने आपसे गोल्ड लेके आपको उसके अगेंस्ट बॉन्ड देते थे जो कि लेटर ऑन लोगों ने एज एन करेंसी यूज करना शुरू किया, पेपर मनी यूज करना शुरू कर दिया और वो पेपर मनी की तरह उसको आपस में एक्सचेंज करना शुरू किया। तो वहां से पेपर मनी डेवलप हुआ। जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है अपनी अपनी फॉर्म को चेंज करता जा रहा है। अब देख रहे हैं पेपर मनी है, फिर प्लास्टिक मनी आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अब ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग। अब है टाइम डिजिटल मनी का। दिस इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड दिस करेंसी डिजिटल मनी जो क्या किस तरीके से डेवलप हुई। दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि जो बिटकॉइन हम जिस बारे में बात करें वो वर्ल्ड की फर्स्ट डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है और वो आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन इज अ पेमेंट सिस्टम इन्वेंटेड बाय संतोषी नाकामोटो। संतोषी नाकामोटो वाज अ डेवलपर। अभी तक किसी को ये पता नहीं वो डेवलपर थे या एक टीम थे, पर ही वाज अ डेवलपर, एक प्रोग्रामर थे जिन्होंने एक पेमेंट सिस्टम इन्वेंट किया। और वो पेमेंट सिस्टम इन्वेंट करा 2008 के अंदर, उसको 2009 में उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब उन्होंने पब्लिकली इसको छोड़ दिया। अब उसे कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई इसे गवर्न नहीं करता, राइट। अभी पेमेंट सिस्टम सब अपना आप यूज कर सकते हैं। पेमेंट सिस्टम को वर्ल्ड वाइड डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी का एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है। आप पीयर टू पीयर चलता है। अभी किस तरीके से हुआ इसके बारे में आगे और डिस्कस करते हैं। इस सिस्टम को आप थ्रू इंटरनेट यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर वॉलेट्स बना सकते हैं और इसमें कोई फीस नहीं होती भेजने की। सबसे बड़ी बात यह है और इट्स अ वेरी फास्ट एंड वेरी सेफ वे ऑफ पेमेंट सिस्टम, राइट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारी जो करेंसी है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड करेंसी होती है, वो करेंसी कहीं ना कहीं से मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं से होता है उस चीज का। अब आप कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं, कोलैप्स हुए हैं, आप कुछ एग्जांपल अगर देखेंगे जिम्बाब्वे और ग्रीस जैसी कंट्रीज के अंदर, तो वहां पे इतना बुरा हाल हो गया कि लोगों का भर भर के पैसा है पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एक $100 ट्रिलियन का नोट है जो कि नोट जिम्बाब्वे का नोट है। मतलब इतना बड़ा करेंसी प्रिंट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि करेंसी की वैल्यू कितनी खत्म हो चुकी है। लोग बोरियां भर भर के, लोग ट्रॉली भर भर के पैसे लेके इधर उधर जा रहे हैं पर कोई चोरी का डर नहीं क्योंकि इस पैसे की वैल्यू ही नहीं है। तो अगर ऐसा स्टेज आता है किसी भी कंट्री के अंदर तो उस पैसे को पहली बात तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरा, गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट सीज कर देती है। तीसरा, आपने पैसे को कहीं यूज नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब आप जिंदगी भर की कमाई आपकी वेस्ट है। तो ऐसी कोई करेंसी होनी इस वक्त बहुत जरूरी है। ऐसी करेंसी होनी बहुत जरूरी है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, जिसको आप डिसेंट्रलाइज ग्लोबली कहीं पे भी जाके इस्तेमाल कर सके।
अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन इसी तरीके की करेंसी है जिसको आप ग्लोबली इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर वो है, अगर आपकी कंट्री में ऐसा कुछ होता है तो आप ग्लोबली कहीं पे भी जाके उसको यूज कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन के मोर देन 800 एटीएम्स हैं, तो आप कहीं से विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो वाई बिटकॉइन इज फ्यूचर, बिटकॉइन ही फ्यूचर क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मैंने सब बताया, उसका मतलब ये है कि कोई भी उसको कंट्रोल नहीं करता, ना कोई इंस्टीट्यूट, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई अथॉरिटी। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की तरह चलता है, और इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना इसको रोक सकता है, ना इसको खत्म कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफरेबल ग्लोबली, मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिकली आप कहीं से कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। इन्फ्लेशन प्रूफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो हमारी करेंसी है, जो हमारी गवर्नमेंट हमारी करेंसी प्रिंट करती है, उसकी जो प्रिंटिंग पहले हमें सोचते थे कि वो गोल्ड के अगेंस्ट प्रिंट होती है, पर आज के डेट में ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी इंडिया की मैं बात करूं तो लगभग 20 से 25 सालों के अंदर जो इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो लगभग 80 to 85% डाउन गई है। मतलब कि अगर आपने 1-1.5 लाख रुपए सेव करके भी रखा था, 1 लाख रुपए, तो आज उसकी वैल्यू 15 से 20 हजार रुपए है। तो ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू इतनी कम हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पीछे से प्रिंटिंग बहुत ज्यादा होती है करेंसी की। वो प्रिंटिंग किसी भी रीजन से हो सकती है। हम सपोज करो गवर्नमेंट को कुछ वेपन्स बनाने हैं या कुछ ऐसी चीजें बनानी है जिसके लिए पैसे की जरूरत है, जो प्रिंटिंग हो रही है। इसी तरीके से अमेरिका भी यही करता है, और काफी कंट्रीज यही तरीके से करती है अपने अपनी करेंसी को। एक्सेस प्रिंटिंग की वजह से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। पर बिटकॉइन के अंदर ये चीज नहीं है। बिटकॉइन के अंदर आपकी जो करेंसी है उसको 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट हो सकते हैं एवर। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इन्फ्लेशन प्रूफ है, और उसकी जो प्रोसेस है जनरेशन का, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से वो जनरेट होते हैं। मैनिपुलेशन प्रूफ है। मैनिपुलेशन प्रूफ इस तरीके से है क्योंकि कोई इसे कंट्रोल नहीं करता, तो इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। वैल्यू ऑफ बिटकॉइन जब वो शुरुआत हुआ था तो लगभग 2 सेंट्स के आसपास था। अभी आज उसकी वैल्यू लगभग $400 के आसपास पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं 30,000 टाइम्स इसकी वैल्यू अगर 6 साल में ऐसी चीज इंक्रीज हुई है, तो एटलीस्ट वर्थ हैविंग बिटकॉइन राइट नाउ। तो समझ सकते हैं इस चीज को, ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, ऐसा कोई करेंसी नहीं है जिसकी वैल्यू इतनी जल्दी इंक्रीज हुई है और इतनी ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ी है। एज पर द लेटेस्ट डाटा, बिटकॉइन इज डीम्ड टू बी द लार्जेस्ट ग्रोइंग एसेट इन द वर्ल्ड, और दैट इज अ फैक्ट। सबसे ज्यादा ग्रोइंग एसेट है आज की डेट में, और अगर आप इस एसेट को अपने पास रखते हैं तो फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा ब्राइट है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज बिटकॉइन वर्क? दोस्तों, बिटकॉइन को खरीदना और बेचना बहुत आसान है। आप किसी भी एक्सचेंज, बहुत सी एक्सचेंज है ऑनलाइन, आप वहां से खरीद बेच सकते हैं बिटकॉइन को। आप इसे किसी जगह पे सेंड कर सकते हैं, जैसे कि आप पेपल वर्क करता है, जैसे कि ईमेल वर्क करता है। इस तरीके से आप किसी को भी अपने बिटकॉइन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका वॉलेट एड्रेस होना चाहिए आपके पास। तो इट्स अ वेरी इंस्टेंट प्रोसेस। अब हु यूज बिटकॉइन, सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये जरूरी है कि अगर हम बिटकॉइन यूज कर रहे हैं तो हमारे से लेगा कौन, कौन से मर्चेंट हैं जिसको हम बिटकॉइन देके कुछ सामान खरीद सकते हैं, या कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग की बात करें, बिटकॉइन ऑलरेडी 27 मिलियन मर्चेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड जो बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हैं। तो 27 मिलियन इज अ बिग फिगर। तो सोच सकते हैं कितने सारे मर्चेंट हैं जो ऑलरेडी बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मोर देन 800 प्लस एटीएम्स हैं वर्ल्ड वाइड जहां से आप बिटकॉइन विड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सी कंट्रीज में बिटकॉइन एज एन कम्युनिटी ट्रेड किया जाता है, एज ए कम्युनिटी डिक्लेयर किया गया है। बहुत सी कंट्री में एज करेंसी भी डिक्लेयर किया गया है। तो आप जिस प्रेजेंटेशन को आप सुन रहे हैं, जिस करेंसी के बारे में आप जान रहे हैं, वो ऑलरेडी वेल एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों। देयर इज नो रिफंड्स, चार्ज बैक और फीस टू एक्सेप्ट बिटकॉइन। So you are actually, and there you can see there are a lot of big companies like Microsoft, Dell, Amazon जैसी बड़ी-बड़ी कंपनी, Expedia, Shopify, there are a lot of big companies who are already using Bitcoin, accepting Bitcoin। अच्छा, अब ये जानना बहुत जरूरी है कि बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है, देखिए हैकिंग हम समझते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, सब चीज हैक करी जा सकती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि बिटकॉइन भी सेफ है या नहीं है। बिटकॉइन टेक्नोलॉजी है उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। और ब्लॉकचेन, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको हैक नहीं कर सकता, उसको हैक करना इज रियली 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 वेरी डिफिकल्ट। मतलब कि आपके सारे सिस्टम से भी कहीं ज्यादा डिफिकल्ट उसको हैक करना है। वो इसलिए डिफिकल्ट है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स इस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में काफी लोगों को, इनफैक्ट काफी प्रोफेशनल्स को हायर किया इन्फोसिस ने भी। और इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने वाली है अपनी मॉनेटरी सिस्टम में। टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई थी फ्रंट पेज पे इनफैक्ट। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो प्रोसेस है, जो ब्लॉकचेन, जो इनका बैकग्राउंड में जो इनकी इज अ सेफेस्ट फॉर्म ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो बिटकॉइन का वॉलेट आप इजीली खोल सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अंदर एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। प्राइवेट की आपका पासवर्ड की तरह होता है, पब्लिक की आपके अकाउंट नंबर की तरह होती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बिटकॉइन माइनिंग? जो मैंने बताया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं। बिटकॉइन माइनिंग होता क्या है? देखो दोस्तों,
जानना बहुत जरूरी है अच्छे से कि बिटकॉइन अगर आपके पास है और आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं, इसी तरीके से जो भी दुनिया में बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, विद इन 10 मिनट्स जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका एक ब्लॉक बनता है। वो ब्लॉक जाता है वेरिफिकेशन के लिए। दुनिया में जितने भी सर्वर्स हैं उनको माइनर्स कहते हैं, जो ये जो ब्लॉक के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करना पड़ता है। उसको सॉल्व करने के बाद ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती हैं। ये ट्रांजैक्शन जब वेरीफाई होती हैं तो उसके बाद वो ट्रांजैक्शन को लेजर में वो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जितना भी प्रोसेस है ये लोग माइनिंग के थ्रू किया जाता है, और इसके अगेंस्ट जो वो सर्वर्स हैं, जो लोग माइन कर रहे हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड किया जाता है नए बिटकॉइन का। तो अभी 25 बिटकॉइन जनरेट हो रहे हैं एवरी 10 मिनट्स में, राइट। अब ये जो प्रोसेस है, ये जब शुरू हुआ था तो 50 बिटकॉइन बनते थे, 50 बिटकॉइन जनरेट होते 10 मिनट्स में, अब 25 हो रहे हैं। अब एवरी 4 इयर्स ये प्रोसेस, ये चीज हाफ होती है, जिसका ब्लॉक साइज आधा होता है। मतलब अभी 21 मिलियन बिटकॉइन प्रिंट होने में भी अभी मोर देन 100 इयर्स लगेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि सप्लाई इज वेरी लिमिटेड, डिमांड इज ऑलरेडी वेरी हाई तो ऑब्वियसली द प्राइस विल गो हाई। तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा, ये आप समझ सकते हैं। इट्स अ सिंपल इकोनॉमिक्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ समझ सकते हैं माइनिंग सिस्टम क्या होता है। हम लोग का माइनिंग का सेटअप है खुद का और कंपनी का, और वहां पे हम लोग माइनिंग करके वी आर शेयरिंग आवर प्रॉफिट्स विद पब्लिक, राइट। तो अब पावर हैशिंग करता क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया माइनिंग करता है। और आप अगर बिटकॉइन समझ चुके हैं, बिटकॉइन जानना बहुत आसान है, आप गूगल पे जाके बिटकॉइन के बारे में पूरी रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आप समझने के बाद आपको लगता है कि हाँ बिटकॉइन मुझे कमाना है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है। अब एज अ लेमैन मैं आपसे बात करूं, ऑप्शंस क्या बनते हैं। या तो आप सब कुछ बेच बाच के बिटकॉइन खरीद के रख लें। दूसरा आपका ऑप्शन है आप खुद का माइनिंग सेटअप शुरू करें। खुद का माइनिंग सेटअप शुरू करना मतलब पहले तो सर्वर्स बनवाने, फिर सर्वर को इंपोर्ट कराना, उनकी कस्टम ड्यूटी पे करनी, फिर ये सर्वर्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जिसको आप किसी भी ऐसी जगह पे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे, आप बिजली का बिल ही देते रह जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रेट इज वेरी लो, ठीक है। बहुत ज्यादा हीट जनरेशन होती है यहाँ पे, आप किसी नॉर्मल कंट्री या नॉर्मल लोकेशन में आप इसको नहीं कर सकते, बहुत ही ठंडी लोकेशन होनी चाहिए, 24/7 इंटरनेट चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, ये सब चीजें चाहिए आपको। वहाँ मैनेज करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें मैनेज करना इज नॉट इजी। तो आम आदमी के लिए या किसी भी ऐसी चीज के लिए जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, माइनिंग करना इजी नहीं है। हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में काफी नॉलेज गेन करी है, काफी कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, उसके बाद हम लोग माइनिंग सेटअप अपना खुद का शुरू किया है, और उसी के बाद हम लोग इस चीज को सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपके पास ये बनता है, या तो फिर आप इसकी ट्रेडिंग करें या आप इसका एक्सचेंज खोलें। तो ये सारी चीजें करना इज नॉट सो प्रैक्टिकल। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड, आप करिए। इसके बाद पावर हैशिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप पावर हैशिंग के साथ जुड़ के भी माइनिंग कर सकते हैं, मतलब कि काइंड ऑफ ए क्लाउड माइनिंग। पावर हैशिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आपको लाखों करोड़ रुपया लगाने की जरूरत नहीं है माइनिंग करने के लिए, आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। और छोटे अमाउंट के बाद भी आपको पावर हैशिंग रिटर्न देगी, अपना प्रॉफिट शेयर करेगी, जो आपके लिए माइनिंग करेगी। वो किस तरीके से करेगी आगे समझते हैं। पावर हैशिंग आपको 6 डिफरेंट पैकेजेस देती है, जिसके थ्रू आप कंपनी के साथ इन हो सकते हैं। उन पैकेजेस के अगेंस्ट आपको पावर हैशिंग अपने प्रॉफिट जो भी जनरेट करती है माइनिंग से, वो आपसे शेयर करेगी। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जेटा, सिग्मा, ये सारे हमारे 6 पैकेजेस हैं। अल्फा के अंदर $100 आप अगर आप कंपनी को देते हैं, तो कंपनी आपको 8% पर मंथ देती है माइनिंग प्रॉफिट, जो आपको 25 मंथ्स तक मिलेगा। बीटा अगर आप देते हैं $500 का पैकेज है, उसमें आपको 8.5 मिलेगा 25 मंथ तक। गामा में $1000 में 9 मिलेगा 25 मंथ तक। डेल्टा में $2000 में 9.5 मिलेगा। जेटा में फिर $5000 में 10% मिलेगा 25 मंथ तक। सिग्मा में $10,000 में 11% मिलेगा 25 मंथ तक। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि कंपनी आपको खुद का सर्वर लाके खुद सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं, सारी सिरदर्दी कंपनी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट देना है, कंपनी उसके अगेंस्ट माइनिंग करके आपसे प्रॉफिट शेयर करेगी। और जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप देखें अल्फा के अंदर ही 8% आपको 25 महीने तक मिल रहा है। अगर आप टॉप पैकेज को देते हैं सिग्मा, जिसमें आपका $10,000 की इन्वेस्टमेंट है, $10,000 में ज्यादा नहीं होता है, ऑलमोस्ट 6.5 लाख। अगर 6.5 लाख लगाने के बाद को 11% पर मंथ मिल रहा है और आपको 25 मंथ तक मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। और आपको सब मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर, और बिटकॉइन में जो प्राइस एप्रिशिएशन होगा उसका बेनिफिट आप भी उठाएंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके नीचे हैशिंग पॉइंट लिखा है। हैशिंग पॉइंट बेसिकली हमारा, आगे हम आपको बताऊंगा मैं होता क्या है, वो पैकेज का 90% वैल्यू उसका हैशिंग पॉइंट होता है, वो हम यूज करते हैं अगर आप इसका आगे बिजनेस भी करना चाहते हैं तो। दिस इज वन पार्ट कि आप अगर पैसे देते हैं कंपनी को, उसमें आपको कंपनी आपको रिटर्न शेयर करेगी। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन बनता है, अगर आप चाहते हैं बिटकॉइन और भी कमाना, तो आपको हम एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कंपनी के साथ जुड़ के आप इस पैकेज को अगर प्रमोट करते हैं और लोग आपके रेफरेंस से इस पैकेज को खरीदते हैं, तो कंपनी आपसे प्रॉफिट शेयर और भी करेगी, आपको एक काइंड ऑफ एन कमीशन ऑफर करेगी। वो किस तरीके से करते हैं वो मॉड्यूल हम समझते हैं।
पहला हमारा जो इनकम है हम उसको यूनिलेवल बोनस बोलते हैं, मतलब कि आपने जिन लोगों को भी स्पॉन्सर किया सिस्टम के अंदर आपके रेफरेंस से, तो कंपनी आपको डायरेक्टली 10% उनके पैकेज के हैशिंग पॉइंट वैल्यू का देगी। मतलब अगर मैं बात करूं, किसी को आपने आपने गामा से इंट्रोड्यूस किया, गामा इज $1000, राइट? तो $1000 के पैकेज का हैशिंग पॉइंट बनता है 900, तो आपको 10% मतलब 90 हैशिंग पॉइंट आपको एज एन इनकम आपकी हो जाएगी वहां पे। वन हैशिंग पॉइंट इज इक्वल टू $1। तो अगर आप ऐसे ही महीने 2 महीने मेहनत करते हैं, कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ पार्ट टाइम इसको प्रमोट करके किस तरीके से करते हैं, तो अगर आप 10 जनों को भी सिस्टम में लेके आते हैं तो यहाँ से आप अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से सपोज करो मैं आपको लेके आया सिस्टम में, आप मेरे फर्स्ट लेवल में आए, आप जैसे मैं 10 लोगों को लेके आया सिस्टम में, आप सब मेरे फर्स्ट लेवल में आए, अब आप लोग सब मिलके भी आगे यही काम करते हैं और आगे किसी को अपने रेफरेंस से लेके आते हैं, तो आपको उनसे 10% मिलेगा, मेरे को उनसे 5% मिलेगा, मतलब वो मेरे आगे सेकंड लेवल पे। तो इसी तरीके से जो थर्ड लेवल पे आए, जो वो लोग जिन लोगों को स्पॉन्सर करेंगे वो आएंगे थर्ड लेवल पे। मतलब मैंने आपको किया, आपने जिनको किया वो मेरा सेकंड लेवल हुआ, उन्होंने जिनको किया वो मेरा थर्ड लेवल हुआ। तो इस तरीके से 10 लेवल तक कंपनी आपको इनकम देती है, 10 5 3 2 2 2 1 1 1 1। ये टोटल इनकम आपको 10 लेवल तक मिलता है। और आप अगर इस चीज को इमेजिन भी करो, आप लोगों ने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, हर जना अगर 10-10 को भी स्पॉन्सर करता है तो जाके देखो कितना बड़ा बन जाता है। पहले लेवल पे 10 लोग, दूसरे लेवल पे 100 लोग, तीसरे लेवल पे 1000 लोग, चौथे लेवल पे 10,000 लोग, पांचवें लेवल पे 1 लाख लोग, छठे लेवल पे 10 लाख लोग। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते रहो, आप तो 10th लेवल तक कितने लोग हो सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे इनकम कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए सिंपल एक क्वालिफिकेशन है कि आपको पर लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपको एक डायरेक्ट अपने आप से करना जरूरी है। मतलब एक जने को किसी पैकेज से आप इन करेंगे तो आप ऑलरेडी उस लेवल की इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, विच इज नॉट अ बिग टास्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के अलावा कंपनी कहती है कि जो आपकी टीम डेवलप हुई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टिल 10th लेवल तक, वो लोग जो भी कमाएंगे यूनि लेवल से, उसका भी आप एक परसेंटेज आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप उनको सिस्टम में लेके आए थे, तो आप उसके लिए हकदार बनते हैं। कैसे? आपने 10 लोगों को सिस्टम में लेके आए, 10 लोगों ने मिलकर $1 लाख अर्न किया। अब वो $1 लाख उन्होंने यूनि लेवल से अर्न किया था, आपको उसका 10% मतलब $10,000 आपको मिलेगा वहां से एज एन इनकम, विच इज कॉल्ड यूनि लेवल मैचिंग बोनस। अब सेकंड लेवल में वही 10 के 10 हुए थे, मतलब 100 जने थे, 100 जनों ने मिलकर ऑब्वियसली ज्यादा करा होगा, तो अगर उन्होंने 10 लाख रुपए अर्न किया तो वहां का भी 5% आपको मिलेगा। तो इस तरीके से 10 लेवल तक आपकी इनकम ही बढ़ती रहेगी और उनकी कमाई से भी आप अर्न करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हैशिंग बकेट बोनस, कंपनी कहती है कि अगर आप इसको बहुत ही सीरियसली लेते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं विद हमारी पूरी सपोर्ट के साथ, और आपको एक टारगेट दिया जाता है, मतलब कि आपको टारगेट ये दिया जा रहा है कि 20,000 हैश पॉइंट का बिजनेस, 20,000 हैश पॉइंट का बिजनेस अगर आप खुद से करते हैं, चाहे आप कितना भी टाइम लीजिए, चाहे आप 1 महीने में करें, 1 दिन में करें, चाहे 1 साल में करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको लेते हैं। जैसे ही आप उसको कंप्लीट करेंगे तो कंपनी जो आपको इनकम दे रही थी उसके अलावा 5% एक्स्ट्रा बोनस देगी, विच इज वन टाइम बोनस। आपने से 20,000 हैश पॉइंट का बिजनेस दे दिया कंपनी को, तो आप एलिजिबल हो गए हैं बकेट 1 के लिए। अब आपको $1,000 एज एन रिवॉर्ड मिल रहा है, 20,000 हैश पॉइंट का 5%, which is 1,000 hash point, which is 1 hash point is equal to $1। तो $1,000 आपको एज अ बिटकॉइन वहां से मिलेगा। अब कंपनी कहती है फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए, नेक्स्ट बकेट के लिए आप क्वालिफाई करने के लिए आप बिजनेस देते हैं, 30,000 हैश पॉइंट का बिजनेस नया फ्रेश और देते हैं तो 10,000 मिलेगा, 40 का देते हैं तो 15 मिलेगा, 50 का दे 20 मिलेगा, 60 का दे 25 मिलेगा, 70 का दे 30 मिलेगा। तो इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट टारगेट है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। जैसे जैसे आप ये क्वालिफाई करते रहेंगे, आपको जो इनकम मिल रही है वो तो मिलती रहेंगी, इसके अलावा आपको ये 5 10 15 20 25 और 30% भी मिलता रहेगा, जो कि काफी बड़ी इनकम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इनकम है, कंपनी कहती है कि यहाँ पे जब आपको 1 साल हो जाएगा पूरा नेट 1 ईयर के बाद, आपकी जितनी भी टीम है 1 से 10 लेवल तक, उन्होंने जो भी अर्न किया है, जो भी कमाया है यूनि लेवल पहली इनकम से, उसका 2% आपको एज एन बोनस दिया जाएगा, विच इज कॉल्ड एनिवर्सरी बोनस। तो सपोज करो 1 से 10 लेवल तक आपके पास हो सकता है 1 करोड़ लोग हों, हो सकता है 10 लाख लोग हों, कितने भी लोग हों, उन्होंने जितना भी मिलके कमाया है वो बहुत बड़ी फिगर होगी, उसका 2% आपको एज अ बोनस दिया जाएगा, विच इज अ वेरी 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 ह्यूज इनकम। इसके बाद करते हैं दोस्तों, एक कंपनी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्लान को डिजाइन किया है। यहाँ पे एक ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि गो फॉर हायर एंड टू गेट हायर। ज्यादा बड़ा लेंगे पैकेज और आपको ज्यादा इनकम मिलेगी। वो किस तरीके से चलेगा? आप अगर अल्फा से हैं और आपने अल्फा बीटा गामा डेल्टा जेटा या सिग्मा किसी को भी किसी से स्पॉन्सर किया, आपको पहले लेवल पे 10% मिलता है, ठीक है। अब सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स, मतलब मैंने किसी को भी स्पॉन्सर किया, उन्होंने आगे जिसको स्पॉन्सर किया, अगर सपोज मैं अल्फा से हूं तो किसी ने अल्फा स्पॉन्सर किया तो मेरे को 5% वहां से मिलेगा। बट अगर उन्होंने किसी गामा को स्पॉन्सर किया, गामा का हैशिंग पॉइंट है 450 यूज्ड,
450 हैशिंग पॉइंट है, राइट। और मेरे पास जो अल्फा है उसका हैशिंग पॉइंट 90 बनता है, तो मुझे 5% मिलेगा, पर मुझे मिलेगा जो पैकेज मेरे पास है हायर उसकी वैल्यू का। मतलब अगर आपने मेरे पैकेज से हायर वैल्यू का पैकेज नीचे लगाया है, तो मेरे पास जो हायर पैकेज, जो मेरे पास पैकेज है उसका मुझे 5% मिलेगा। मतलब अगर गामा लगाया तो मुझे अल्फा मतलब 90 हैश पॉइंट का 5% मिलेगा। इसको अगर मुझे गामा का लेना है तो मुझे अपने पैकेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसको को टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे आप 10 लेवल तक क्वालिफाई हो जाएंगे उस पैकेज या उसके नीचे वाले पैकेजेस की इनकम लेने के लिए। या तो आप सीधा सिग्मा लेके बैठ जाएं, जो कि ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, 6.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आप करके अगर सिस्टम में आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा जेटा प्लस सिग्मा की सारी इनकम लेने के लिए टिल लेवल 10। या अगर आप गामा ले लेते हो तो अल्फा बीटा और गामा तीनों की हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा, और हो सकता है आप अभी छोटे पैकेज से ज्वाइन करें, धीरे धीरे करके आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। और यही चीज को अगर आप रिवर्स करके देखें तो आपकी जितनी भी टीम है उनको भी यही डर होगा कि हम पैकेज अपग्रेड करेंगे, तो अपग्रेड करना पड़ेगा तभी हम इनकम के क्वालिफाई करेंगे। जब भी वो अपग्रेड करेंगे, चाहे वो जिस लेवल पे भी है, आपको अप टिल 10 लेवल जो लेवल इनकम थी 10-5 वाली, वो सारी उनसे मिलेगी दोबारा। मतलब सपोज करो आपने किसी को अल्फा से स्पॉन्सर किया था, उसने अगर बाद में गामा या बीटा अपग्रेड किया तो जो पैकेज से अपग्रेड किया उसका 10% आप फिर से अर्न करेंगे। तो एक जने को आप टीम में लेके आ रहे हैं, उनको अगर आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उनसे बार बार आप कमाएंगे भी, उनकी कमाई पे भी कमाएंगे, उनके अपग्रेडेशन पे भी कमाएंगे, और वो जो स्पॉन्सर करेंगे उससे भी कमाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया, बिटकॉइन इज वेल एक्सेप्टेड बाय मोर देन 27 मिलियन मर्चेंट्स। तो उसमें से काफी बड़े बड़े नाम हैं जो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। उसमें से मैं बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, अमेज़न जैसी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, और आप देख पा रहे हैं सबवे है, देयर आर लॉट ऑफ बिग कंपनी। तो ये सारी ऑलरेडी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती हैं, और हम लोग बहुत सेफ तरीके से हैं। बड़ी बड़ी टेस्टिमोनीज हैं, बिल गेट्स हैं, मतलब कि बड़े बड़े जो जो ऑलरेडी जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग ऑलरेडी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बिटकॉइन को इनकरेज कर रहे हैं। इनफैक्ट हाँ, अभी न्यूज़पेपर में आया था, रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया है, इनफैक्ट मुकेश अंबानी ने भी इन्वेस्ट किया है, जहां तक मुझे पता चला है, बिटकॉइन के अंदर। तो लोगों को पता है बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, और इसी तरीके से वो बिटकॉइन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको अर्न करने के लिए हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास आज बिटकॉइन नहीं है, आप अभी फ्यूचर में धीरे धीरे भी करके पावर हैशिंग के साथ जुड़ के बिटकॉइन कमाना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपना फ्यूचर को बहुत ही बड़ा लेवल पे सिक्योर कर रहे हैं फाइनेंशियली। अब वाई पावर हैशिंग, वाई बिटकॉइन समझ में आया, पावर हैशिंग का प्लान समझ में आया, पावर हैशिंग ही क्यों? देखिए, इंडिया में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो कि ऊपर, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि माइनिंग खुद से करी है। पावर हैशिंग खुद कंपनी है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसका खुद इंडिया के अंदर ही सबसे बड़ा और सबसे यूनिक और सबसे पहला बिटकॉइन माइनिंग सेटअप है। हम लोगों का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, कैपिटल ऑफ इंडिया, और हम लोग जनरेट करते हैं जो प्रॉफिट, उसी को हम लोग शेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, एथिकली काम करते हैं, और यहाँ पे आप जुड़ के सिस्टम के साथ बहुत ही एथिकली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जिससे एफिलिएट मार्केटिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको एक लिंक दिया आता है, अपने लिंक को आप शेयर करेंगे तो आपके साथ कोई भी साइन अप कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे वो रजिस्टर करते हैं, वो अंदर लैंड करेंगे, अपने साइन अप में लॉग इन करके जा सकते हैं, वहां से वो पैकेज चूज कर सकते हैं। पैकेज चूज करने के बाद उसको बिटकॉइन अगर उनके पास है तो बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं, परफेक्ट मनी है। और बहुत सारे और पेमेंट मेथड्स हैं। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में हैं तो आप कंपनी से, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, जिन्होंने आपको प्रेजेंटेशन दी है या बताया है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का अकाउंट है, उसमें भी आप डिपॉजिट करके कंपनी के साथ इन हो सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं पेमेंट के। प्रमोशन करना, डेफिनेटली आपको जो स्पॉन्सर करेंगे, जो बताएंगे, वो आपको डेफिनेटली ये भी बताएंगे कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन प्रमोशंस के भी आप थ्रू काफी ज्यादा वायरल कर सकते हैं सिस्टम को। तो इसको शुरू करने के लिए आप उनसे कांटेक्ट करें जिन्होंने आपको सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है, जिन्होंने आपको इस बारे में बताया है, और डेफिनेटली वो आपको अपना लिंक देंगे। उस लिंक से रजिस्टर करने के बाद पेमेंट कैसे करना है उनसे डिस्कस करिए। उसके बाद ये डिस्कस करिए कैसे इसको आगे प्रमोट करना है, कैसे इस अपॉर्चुनिटी का बहुत भरपूर फायदा उठाना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग प्रेजेंटेशन दोस्तों, थैंक यू।